हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैग नेम के बारे में, टैग नेम मेथड। प्रैक्टिकली हम उसको कवर करेंगे और उसको पैराग्राफ के साथ यूज़ करके कि टैग नेम को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे लूप्स में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम उसका नाम रखते हैं टैग नेम .html। ओके, so in this example we going to count total number of paragraph used to the document जो हम पढ़ने जा रहे हैं। So to do this we have called the document dot get element by tag name। So यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ ऐड करेंगे। पैराग्राफ, this is my first paragraph and नेक्स्ट पी टैग में हम लॉरम लगा देंगे। हो सकता है हमारे पास और हेडिंग्स हों, H1 हो, H2 हो। तो हमने लिखा यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड पी टैग। अगेन हमने यहाँ पर H2 लिखा एंड document dot get element by tag name। तो ऐसे हमने कुछ भी पैराग्राफ और हेडिंग्स लिखे एंड हमें क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हमने यूज़ किए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट टैग, बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग क्लोज एंड। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर फंक्शन और फंक्शन का नाम हम कुछ भी लिख लेंगे यहाँ पे माई पैरा। इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वेर user defined variable, for example total para। तो this is user defined variable total underscore para and यहाँ पर हम यूज़ करेंगे document dot get element by tag name। और टैग नेम में आपको किसको ऐड करना है, किस टैग को लिखना है। तो हमें लिखना है पी टैग को एंड सेमीकोलन। ओके, अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अलर्ट एंड अलर्ट फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे टोटल पैराग्राफ इज इक्वल टू प्लस टोटल पैरा डॉट लेंथ। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि जब हम किसी एक सिंगल वेरिएबल में बहुत सारे डेटा को स्टोर कराते हैं तो वो एक एरे में कन्वर्ट हो जाता है और एरे की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एरे का नाम डॉट लेंथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल कहाँ करेंगे, किस जगह पे, कब कॉल होगा, तो उसके लिए हमें बटन बनाना पड़ेगा। तो बटन के लिए हमें एक पैराग्राफ या कहीं पे बटन बनाना होगा या फिर आप सबसे ऊपर भी बटन बना सकते हैं और उस पर कॉल करा लेंगे। तो सबसे ऊपर हमने यहाँ पर बटन बनाया, बटन, और उसमें हमने लिखा काउंट our website paragraph and बटन के अंदर हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू, हमारे फंक्शन का नाम क्या था, माई पैरा। इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड ऑन क्लिक पे हम यहाँ पर कॉल करा देंगे। तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। तो उसको कर लेते हैं रन, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर एंड क्लिक ऑन दिस बटन एंड यू कैन सी टोटल पैराग्राफ इज इक्वल टू 4। तो जैसे हमने यहाँ पे टोटल पैराग्राफ निकाले हैं तो इस टैग नेम की हेल्प से हमें टोटल के अलावा लूप्स में ऐड करना है
या कुछ और क्वेरीज ऐड ऑन करनी है किसी फंक्शन के थ्रू, तो वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ एक सिंटैक्स सीखा है कि हम किस तरीके से टैग नेम को यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करना होता है। जैसे आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि वाई वी यूज़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्लास नेम, तो आप उसको एग्जाम्पल से समझ के उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ साथ हम इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उनका आउटपुट निकाल सकते हैं ड्राई रन करके। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेरीज़ हैं या जावा स्क्रिप्ट के और भी आने वाले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे भी रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number